आज की जो वीडियो है ना, उसको बस एंड तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि खुद का एरर कैसे बनाना है। आपने ये तो सुना होगा ना कि खुद की कंपनी कैसे बनाते हैं, खुद का स्टार्टअप कैसे खोलते हैं, खुद का बिजनेस कैसे खोलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन खुद का एरर कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में थोड़ा सा एकदम आपको एकदम हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। ये वीडियो में मैं आपको वही वीडियो के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। प्रॉब्लम्स भी लूंगा, एक से दो प्रॉब्लम लूंगा, जिससे ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, बल्कि उसको कैसे यूज करना है। देखो, हमने पिछले हिस्ट्री में बिल्कुल इतिहास गवाह है, हमने क्या करा है, जो भी हमने सीखे थे, हमने क्लास सीखे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखे, इनहेरिटेंस सीखे, फंक्शन सीखे, ना सिर्फ सीखे, हमने उस पे क्वेश्चंस भी किए। चलो देखते जाओ, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। कैसे सॉल्व करते हैं हम और कैसे सीखते हैं, बस देखते जाना। सो देखो गाइस, जुपिटर नोटबुक एक बार ओपन हो जाए, ठीक है। ट्राई करते हैं, यहाँ पे रेस रेस करते हैं क्या, माई एरर नाम से कोई रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है पिछले वीडियो में हो चुका है, अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रिंट माई एरर, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? माई एरर इज नॉट डिफाइंड। माई एरर नाम से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी पाइथन के अंदर। हाँ, वैल्यू एरर कर दो तो वैल्यू एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये माई एरर प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू एरर एग्जिस्ट करता है। तो आप चाहते हो कि आपका खुद का एरर बने, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लास वेरिएबल, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पे देना पड़ेगा माई एरर। आपने जो भी एरर रेस करना है वो आप यहाँ पे लिखो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना मत भूलो, जिससे पाइथन को ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई साधारण क्लास नहीं है, ये एक एक्सेप्शन क्लास है, और उसमें भले आप पास कर दो। और अब देखो, माय एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो क्या होता है जब हम एडवांस देखते हैं। इसको इसको हम अभी बहुत बेसिक्स लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन जब हम इसी को ही ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक को हम अगर एडवांस लेवल पे देखते हो, तो आपको यहाँ पे एस ई दिखेगा, ई, और यहाँ पे आपको ई प्रिंट हुआ मिलेगा, ई। और इधर ब्लॉक में आपको कुछ मिलेगा, मान लो समथिंग गोस रॉन्ग, ठीक है। आप ये एडवांस देखते हो, तो मैं पहले दोनों कोड में आपको फर्क बता देता हूँ, दोनों कोड में क्या फर्क है। मैं भी यहाँ पे ये करता हूँ, ये इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए, मतलब समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इसको एस ई नहीं करता हूँ मैं देखो ये करता हूँ ये। देखो, आ, अब सब सही है मुझे लगता है। हाँ, ये दो कोड मैंने लिखे हैं। ये कोड वन है, जो कि एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स है, जो भी आपको बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग जो मिलेंगे ना, वो कुछ इस प्रकार से कोड लिखते हैं, अगर उनको ट्राई एक्सेप्शन का लिखना रहा। और जो बेसिक है, जो नए नए आए हैं, वो आप इस तरीके से देखेंगे। ये कोड में, इस कोड में क्या फर्क है कि बस ये जो मैसेज है, ये इधर मैंने लिखा है उसको, और एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे एस ई, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं है। दोनों का आउटपुट सेम आएगा, समथिंग गोज रॉन्ग, समथिंग गोज रॉन्ग। तो आप बोलोगे फर्क क्या है? अब मैं आपको फर्क दिखाना शुरू करता हूं। सबसे पहले फर्क जान लो। अगर ये फर्क आपको पता नहीं है, तो आगे का तो भूल ही जाओ कि आपको जमेगा कि नहीं। ये देखो, यहाँ पे मैंने किसको रेस किया है? आप बोलोगे एरर को रेस किया है। हाँ, एरर को तो मैंने बाद में रेस किया है, लेकिन एरर के पहले मैंने क्या रेस किया है? आप बोलोगे समझा नहीं। आप क्या हो? चलो मैं आपको साधारण आपकी भाषा में समझाता हूं। मैं बोलूंगा आप क्या हो? आप बोलोगे मैं मेल हूं, या फिर मेरा नाम, आप आपका नाम बोलोगे, आप बोलोगे मेरा नाम केदार है। अच्छा, आप केदार के पहले क्या हो? आप मेल हो। आप मेल के पहले क्या हो? आप ह्यूमन बींग हो। अच्छा, आप ह्यूमन के पहले क्या हो? आप एक बींग हो। बींग हो, फिर ह्यूमन बींग हो, फिर उसके बाद आप मेल हो, और उसके बाद केदार हो। ठीक उसी तरीके से ये एरर तो बाद में है, लेकिन उसके पहले क्या है? उसके पहले में क्लास है। आपको सब मुझे दिखाना पड़ेगा। देखो, टाइप प्रिंट टाइप, ओके ओके, ये दूसरा एरर आ जाएगा, मतलब इधर कोई एग्जिस्ट करता नहीं था। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। टाइप
कौन सा है, माय एरर ना, ओके। ये देखो, ये क्लास है, ये एक क्लास है, और टाइप तो टाइप आपने डिफाइन किया था। सो ये माय एरर बाद में, एरर ये बाद में, उसके पहले एक क्लास है, तो आपने यहाँ पे क्लास को रेस किया है। आप ये नहीं बोल सकते आपने ऑब्जेक्ट को रेस किया, आप ये नहीं बोल सकते आपने अब एरर को रेस किया है। आपने, आप बोलोगे उसके भी, हाँ ये तो बोलोगे आप, आपने एरर को रेस किया है, लेकिन थोड़ा एडवांस में हमको बोलना है, तो हम बोलोगे हमने यहाँ पे एक एरर, एक क्लास को रेस किया है। वो क्लास रेस हुई और यहाँ पे जो भी था वो आउटपुट आ गया। अब देखो, ये समझना आपके लिए जरूरी, ये जो भी आपको बता रहा हूं। अब ये जो है ना गाइस, ये एक क्लास नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये एक क्लास था, लेकिन एट ए टाइम जब आपने ऐसा माय एरर किया और उसके पैरेंथेसिस में कोई स्ट्रिंग दे दी, जो भी स्ट्रिंग आपने दी, और ये जो पूरा का पूरा है, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो, हम कोई भी क्लास लिखते थे नंबर नाम से। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप इरिटेट हो जाएंगे, भाई कितने बार पढ़ाएंगा ये, बस आपको बताने के लिए। फिर एन नाम से मैं नंबर करता था, और यहाँ पे अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टर देता था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर देता था, तो कंस्ट्रक्टर देता था, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया गाइस, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। आप बोलोगे ऑब्जेक्ट तो एन था, ऑब्जेक्ट एन था, ऑब्जेक्ट एन था, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट की सच्चाई क्या थी, एन ना, एक एम एन तो एक बहाना था स्टोर करने के लिए। हमको ये ऑब्जेक्ट को, हम ये इसको थोड़ी लेते फिरेंगे ना, दोनों दोनों लोगों को, तो हमने क्या बोला कि इसके अंदर, एन के अंदर स्टोर कर दे। ठीक उसी तरीके से माय एरर को आप नंबर जैसा ट्रीट करो, और उसके अंदर जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी है उसको 10 जैसा ट्रीट करो, ठीक है। और जो ई लिखा है मैंने, ई, उसको आप एन ट्रीट करो। अब मैंने एकदम सादी भाषा में आपको बोला है। अब जैसे मैंने प्रिंट ई किया, अब जैसे मैंने प्रिंट ई किया, तो समथिंग गोस रॉन्ग आ गया। अब आप बोलोगे यार, ये जो था माय एरर, ये पूरा का पूरा आपने ऑब्जेक्ट बोला, ई के अंदर स्टोर, आपने क्या बोला कि ई को एन जैसा ट्रीट करो, ई को एन जैसा ट्रीट करो। मतलब जब मैंने ई किया, तो ये एरर, ये पूरा प्रिंट होना चाहिए था ना ये, तो खाली समथिंग गोज रॉन्ग ही प्रिंट क्यों हुआ। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा प्रिंट हो, तो आपको REPR ये फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो, उससे ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो ये कुछ प्रिंट नहीं हो, तो आप खाली इको कर सकते हो। क्या होता है कि जब भी आप एज ई करते हो, मतलब आपने क्या करा, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ई में स्टोर कर दिया है, और जैसे आप प्रिंट ई करते हो गाइस, जैसे आप प्रिंट ई करते हो, तो एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल, एक स्ट्रिंग नाम से फंक्शन कॉल होता है इंटरनली। कोई जरूरत नहीं इसको जानने की, बस इतना समझो आप। इंटरनली जब आपने किया प्रिंट ई, तो पाइथन इंटरनली अंदर से ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग आपने दी है उसको बुला लेगा जब आपने प्रिंट ई किया। ऑब्जेक्ट के अंदर तो निस्संदेह, नो डाउट, ई के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि ई के अंदर ये है, मैं बोल रहा हूं आपको ई के अंदर क्या है, ये पूरा है। लेकिन पाइथन ने ऐसा अंदर से दृढ़ संकल्प लिया है, पाइथन ने अंदर से डिफॉल्टली ये याद करा है, उसको खुद के एक नेचर बनाया है कि जब भी मुझे प्रिंट ई किया जाएगा, तो मैं ये नहीं प्रिंट करूंगी, मैं ये नहीं प्रिंट करूंगा, पाइथन ने बोला है मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग दी गई है उसे मैं प्रिंट करूंगा या करूंगी। अगर यूजर चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट हो, मतलब ये माय एरर भी प्रिंट हो, तो उसको REPR, जिसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं इस पे, छोटा सा प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने चैट जीपीटी से निकाला है वो प्रॉब्लम। देखो, एक क्लास होने वाली है, आपको बताता हूं मैं, एक क्लास होने वाली है। क्लास मतलब एक एरर बनाना है हमको, एरर बैंक के लिए। मान लो अपने बैंक में 10,000 रुपए है, कितने हैं, 10,000 रुपए, और यूजर बोल रहा है कि मुझे 20,000 रुपए निकालना है। तो उसमें उसको बोलो इनवैलिड बैलेंस,
या फिर इनसफिशियंट बैलेंस, क्योंकि है 10,000 की औकात, निकाल रहा है 20,000 रुपए, मतलब कुछ ना कुछ छल कपट कर रहा है, वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगना चाहता है, तो उसको हमको एरर दिखाना है। और अगर वो बोलता है कि मुझे 5,000 रुपए निकालना है, तो उसे 10,000 में से 5,000 रुपए काट के बोल दो। ये हमने पिछले इनहेरिटेंस में किया था। मैं जैसे जैसे कोड लिखूंगा आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएंगी क्या कर रहा हूं मैं। देखो, मुझे मेरा खुद का एरर बनाना है, ये किया, लो बैलेंस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मैं पास कर देता हूं। लो बैलेंस मतलब क्या, कि कोई बैलेंस नहीं है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, अमाउंट पहले से बैलेंस निकल लिख के रखता हूँ, कितना, यूनिट, 10, 100,000, 10,000 बैलेंस। और ये जो विड्रॉ मनी है, विड्रॉ में पूरा नहीं लिखता हूँ, हाँ, विड्रॉ खाली इतना लिखता हूँ मैं। विड्रॉ की स्पेलिंग क्यों पूरी स्पेलिंग लिखनी है, हमको जितना हो सके शॉर्ट में करना है। INT, इनपुट, एंटर द विड्रॉन मनी। ठीक है, मैंने विड्रॉ मनी उससे ले लिया। इफ अगर विड्रॉ मनी ज्यादा होता है तो रेस कर दो, क्या रेस कर दो, इन सफिशियंट बैलेंस। इनसफिशियंट बैलेंस क्या बोलना है, इनसफिशियंट तुम्हारा बैलेंस है। ठीक है। और एल्स में क्या बोल दोगे, विड्रॉ सक्सेसफुली, थोड़ा सा प्रिंट में, विड्रॉन सक्सेसफुल, और उसके बाद में जो भी तुम्हारा बैलेंस है उसमें से काट दो कितना, विड्रॉ मनी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सेप्ट ब्लॉक लगाओ, क्योंकि हमको एरर को हैंडल करना है। एक्सेप्ट कौन सा एरर है, लो बैलेंस, लो, BALANCE, लो बैलेंस, SE, और प्रिंट E। अच्छा, ओ हो, रेस किसको रेस करना था, लो बैलेंस को रेस करना था। देखो रेस कर दिया, लेकिन रेस किसको किया, ये देखो यहाँ पे हमारा गलत आता था। कंट्रोल भी करता हूँ, देखो लो बैलेंस किया, कुछ गलत हुआ तो देख लेंगे, मुझे भी नहीं पता है कि कोड सही है क्या नहीं है। मुझे तो आपको खाली बताना था, एरर आया तो हम संभाल लेंगे। चलो शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, एंटर द विड्रॉ मनी। कितने है, 10,000 रुपए बैलेंस है, मैं निकालता हूँ 5,000 रुपए। यूनिट 10 से, यस, ओ 50,000 दिया मैंने ना। विड्रॉ सक्सेसफुल, विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया, 10,000 में से 5,000 रुपए गया, तो 5,000 रुपए आ गया। मैं निकालता हूं अब 90,000, एंटर करता हूं, इनसफिशियंट बैलेंस मुझे मिला। कैसे हुआ ये प्रोग्राम, बैलेंस हमने डाला, विड्रॉ मनी हमने लिया, 10,000 क्या बड़ा था क्या, 10,000, और यहाँ पे लिखा 90,000, विड्रॉ में 90,000 आया था, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 90,000, यस ऑफकोर्स 90,000 बड़ा है, तो क्या रेस हो गया, लो बैलेंस। अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रेस किया है। जैसे ही रेज हुआ, सब गया भाड़ में, एल्स कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, ये जाएगा, ई में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा। क्योंकि देखो गाइस, एरर आ चुका है, अब एरर आया है, तो आपको तो पता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक में वो जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, एरर मैच हुआ, लो बैलेंस, लो बैलेंस, ये एस ई किया है, मतलब ई के अंदर ये पूरा का पूरा स्टोर होगा, ई के अंदर ये पूरा का पूरा स्टोर होगा। अब जब हमने प्रिंट ई किया, तो ये प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन इनसफिशिएंट बैलेंस इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि पाइथन ने अंदर से कमिटमेंट किया है कि जब भी कोई प्रिंट ई करेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है मैं उसे बुलाऊंगा, ना कि उस ऑब्जेक्ट को। अगर यूजर चाहता है कि मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दूं उसको, तो उसको ये जो मेथड है, ये इसको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओहो नो, ये देखो, अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यही था गाइस आज का वीडियो। मैं छोटा सा आपको एक इंट्रो देना चाहता था इसके प्रति, या आपको थोड़ा बताना चाहता था कैसे काम करता है ये। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप पास करो, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अभी देखो, यहाँ पे मैं सेल्फ करता सकता, सेल्फ, सेल्फ कॉमा वैल्यू, और यहाँ पे करता था सेल्फ कॉमा वैल्यू इक्वल टू वैल्यू।
और अगर मैं चाहता था कि ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए, ई डॉट वैल्यू, अच्छा लेकिन वैल्यू को लेता कहाँ था ना, मेरे को यहाँ लेना पड़ता था। मैं वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ, चलो कितनी वैल्यू डालता हूँ मैं, 5,000 रुपये। एस ई कर लिया, ये 5,000 रुपये अब ई में आ जाएगा। ई भी करा तो भी वही आएगा। विड्रॉ मनी, कितना विड्रॉ करूँ, 40,000। 10,000 में से 5,000 गया। अच्छा नहीं, 5,000 रुपये डाला था, कोई नहीं कोई नहीं, मेरे को दूसरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा प्रोग्राम लेना पड़ेगा जो कि मैं अगले वीडियो में लूंगा। कोई बात नहीं, जाने दो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये कैसा पढ़ा दिया। जाने दो, छोड़ो, जो कुछ भी किया उसे भूल जाओ। जो भी किया उसे भूल जाओ। ये वैल्यू, ये इनिट, ये कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजेशन, ये सबको भूल जाओ। हमारा जो नॉर्मल था, कहाँ पे था नॉर्मल, बस इसको याद में रखो। ये जो इनिट का कंसेप्ट है, ये मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैं पढ़ा सकता था, लेकिन क्या आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या कर लिया। तो अगले वीडियो में नए सिरे से जब वो टॉपिक शुरू करेंगे ना, तब आपको मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा। सो बस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। शेयर करो उनके साथ जो भी पाइथन के प्रोग्रामर जो लर्न करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।